हे गाइस, स्वागत है आपका रेवेवरी के एक और एपिसोड में। और आज से हम लोग एक नई एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं रेवेवरी में, जिसका नाम होगा चर्चा। इस पॉडकास्ट में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं उन मूवीज़ के बारे में जो बेसिकली कंट्रोवर्शियल रही हैं या फिर उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज चर्चा का पहला एपिसोड है और गेस्ट तो हमारे होंगे, बाद में फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक का नाम है, बेसिकली मूवी का नाम है पठान। लौड़े का भाई, एक मिनट, इससे आवाज नहीं आ रही है। तो 3 को देखिए एंड थिएटर में जाने के बाद सीन कुछ अलग ही बदल गए नहीं हम लोगों के। प्लॉट की बात कर लेते हैं, मूवी की ओवरऑल बात करते हैं। तो मूवी जब हम लोग गए थे तो ऑब्वियसली कि हम लोग ने पता है वो शाहरुख खान की एंट्री मिस कर दी थी, जिसमें ऐसे ये होता है अरे हंसी क्या आ रही तुम्हें? मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ऐसे पहचान जितना समय हो जाए निकाल ले। प्लॉट तुम्हें लगा कैसा? लेवल बताओ। अच्छा, हाई मीडियम या बहुत लो? मीडियम था, मुझे भी मतलब मीडियम और लो के लगी। बीच का था। मतलब हम ये कहेंगे कि ये मूवी 700 करोड़ के लायक नहीं है। आई होप यही है कि मतलब हो सकता है 700 करोड़ तो 3 तारीख को हो गए थे, अब पता नहीं शायद 750 या 800 तक पार कर गया हो। हाँ, अब तो बढ़ गई होगी। हाँ, तो नहीं, ऑडियंस को बता रहे हैं एक्चुअली में हम लोग की ना स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी सी मिस हो गई थी। स्टार्टिंग में अगर तुम लोग ने देखा होगा तो वो शाहरुख खान वाला सीन जब वो बेसिकली मूवी में आता है जस्ट, तो वो वाला सीन मिस हो गया था। तो उसमें पता है क्या था, वो अरेबिया में कुछ बोलता है या हुल्ला हुई हा, तो शाहरुख खान ऐसे एंट्री मारता है कि हिंदी में बोल, तो जनता पागल हो जाती है। अच्छा, ये एंट्री थी शाहरुख खान की। तो ये शुरू की हम लोग की मिस हुई थी। हाँ, ये वाली मिस हुई थी, जिसमें नहीं ट्रेलर में देखा है कि शॉटगन उसके हाथ में आती है ऐसे करके। हाँ। और फिर वो मारता है सबको। हाँ। वो वाला हेलीकॉप्टर वाला सीन, वही तो मेन था। हम लोग घुसे हैं, हेलीकॉप्टर निकला है, ये हुआ। तो वो सीन हम लोग का मिस हुआ। हाँ, वही सीन मिस हुआ। आई होप फर्स्ट हाफ भी मिस हो जाता तो हो सकता मूवी बेटर लगती भाई। मे बी फर्स्ट हाफ क्योंकि लिटरली हर्षद बहुत वीक था। हम सही बताएं, अगर कोई बंदा इंटरवल के बाद भी मूवी देखने आ रहा है ना, तो उसको मूवी समझ में आ जाएगी। हाँ, आराम से। क्योंकि डायरेक्टर को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि मूवी पहली बात तो प्रेजेंट में चलानी है, फ्यूचर में चलानी है कि पास्ट में चलानी है। क्या कर रहा था भाई? मतलब मैं खुद तुमसे बीच में पूछने लगा था कि भाई क्या अभी ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? वही तो, मतलब देखो कंफ्यूजन ऐसा हुआ नहीं था। कंफ्यूजन समझ गए थे ये क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन अजीब लग रहा था काफी। मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे यार, मूवी में बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ गए, लेकिन मूवी ने लिटरली डिसअपॉइंट करा। मतलब तुमने वॉर देखी है फोन में, हमने थिएटर में देखी थी भाई। जो सच में मजा आई थी वॉर देखकर, वो पठान देख के बिल्कुल भी नहीं आई भाई। इससे अच्छी रहीस थी। मतलब रहीस, हाँ, लेकिन रहीस और इसमें एक और अंतर था। क्या? बेसिकली मतलब दोनों के बीच में हमें ये चीज़ डिफरेंस लगी और एक पॉजिटिव लगा पठान को लेकर, कि पठान में ना सिंगल बंदे को लेकर मूवी रिवॉल्व नहीं करती है। जैसे रहीस में सिर्फ शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या नाम है उसका? हाँ, नवाज भाई जो है। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ खास इतना नहीं था। मतलब ओवरऑल मूवी सिर्फ फोकस कर रही थी शाहरुख खान को। हाँ। लेकिन पठान में ये चीज़ अच्छी थी कि सबका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट करा, तो वो चीज़ अच्छी लगी। मतलब ये चीज़ बॉलीवुड ने सीख ली है साउथ इंडिया से, सिनेमा से, टॉलीवुड से बेसिकली। क्योंकि बाहुबली देख लो, KGF देख लो, तो उनमें ना सारे कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाते हैं। मतलब वो लोग अगर गरीब भी दिखा रहे हैं ना, तो उसकी भी पास्ट लाइफ एकदम से आ जाती है। तो वो चीज़ पठान में दिखाई, ठीक लगा। लेकिन हाँ, वो जो ISI का जर्नल एकदम से आ गया था ना, वो नहीं समझ में आया। शायद वो हम लोग ने जो स्टार्टिंग में मूवी मिस करी है ना, वहीं शायद मिस हो गया, क्योंकि वो एकदम से आ गया कि अच्छा वो जर्नल है। क्योंकि फ्लैशबैक वाला सीन था जब दीपिका को बताया गया था कि वो जर्नल, वो अजीब लगा था कि एकदम से क्यों आ गया। शायद हो सकता है कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया हो, पता नहीं ये चीज़। अच्छा, मेरे को बताओ, प्लॉट में या मतलब जो कॉन्सेप्ट था मूवी का, वो तुमको जितनी हाइप बनी हुई है उसके हिसाब से मतलब वैसा लगा, जस्टिफाई लगा या नहीं लगा? हमें झाटू लगा कसम से। मुझे भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर चीज़ थी। नहीं यार, मतलब अगर तुम ये कह रहे हो कि उसने KGF के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो हम KGF को अभी भी प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि भाई वो फिल्म थी एकदम। यार।
उसमें भी एक्शन ठीक है, थोड़ा न्यूसेंस था, लेकिन इतना भी न्यूसेंस नहीं लग रहा था भाई कि पठान को देखते समय ऐसा लग रहा है यार उठ लें क्या लिटरली। और ये फील आ रहे भाई 2013 के VFX थे भाई, लिटरली लग रहा था ऐसा। वो यशराज फिल्म की है ना, रेड चिली यशराज फिल्म्स, हाँ। YRF है ना। हाँ। भाई पता नहीं इन लोगों का क्या है, वॉर का भी सेम एकदम सिनेमैटिक टोन जो था ना, वो इतना ज़्यादा क्रीप लगता है क्योंकि तुम्हारी एडवांसमेंट तो है नहीं इतनी। हाँ। और तुम मिशन इम्पॉसिबल वाली चीज़ें कर रहे हो, तो बहुत अजीब लगता है। एक्शन सीन्स में वो बर्फ वाला बढ़िया लगा था मुझे। नहीं, उसका भी कोई मतलब नहीं था भाई साहब। तुम एक बात बताओ हर्षित, एक बात बताओ, पूरा का पूरा वो आइसलैंड है, ठीक है, सपोज वो अंटार्कटिका की शूटिंग कर रहे हो तुम बाइक लेकर कहाँ तक भागते चले जाओगे ये बताओ? तुम कहाँ तक भागते चले जाओगे भाई? तुम यार हेलीकॉप्टर से जाओ, मतलब फिजिक्स साइंस छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस वाले काम तो डाल देते। जो वो पंखे वाला सीन था, पंखे वाला, उसमें मतलब मैंने ये देखा कि उसमें बिना जैकेट के तो ऐसे नहीं उड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। चलो फिजिक्स को मत करो, फिजिक्स को साइड में रखो वो। अरे क्यों फिजिक्स को साइड रखे? अच्छा तुम एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो। सुनो, मिशन इम्पॉसिबल, उसमें क्यों हर चीज़ भाई, उसमें देखो लास्ट में एक सीन बताते हैं मिशन इम्पॉसिबल का, गोस्ट वाली थी। उसमें क्या था कि जॉन इब्राहिम ने जैसे छाती में रख के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखा था कि हाँ लो दबा के दिखा दो बटन। उसमें यही था कि टॉम मतलब बेसिकली न्यूयॉर्क में या किसी सिटी में मिसाइल गिरनी थी, तो ब्रीफ केस में बटन था, ठीक है, और वो बंदा बेसिकली मिसाइल सेट करके भाग रहा था, तो टॉम क्रूज ने पकड़ लिया था उसको। तो वो जो चेज हुआ था, वो चेज कोई बाइक वाला नहीं था, वो लिटरली कार पार्किंग में हुआ है पूरा सीन। अच्छा। और वो जो टॉम क्रूज गिरा है, लगी भाई यहाँ दर्द हो रहा था यहाँ पर कि यार शिट यार इसके लग गई, वो रियलिटी महसूस हो रही थी। थिएटर में हमें लग रहा था कि कोई फक तक नहीं दे रहा था कि पठान जिंदा रहेगा कि मर जाए, लिटरली सलमान खान आए या ना आए, किसी को नहीं मतलब। क्योंकि एक भी सेकंड के लिए मुझे किसी भी कैरेक्टर से पर्सनल कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। मैं इमोशनल कनेक्ट ही नहीं हो पाया भाई किसी से, ना दीपिका से। दीपिका की तो बात छोड़ दो, औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन दीपिका तू क्या है भाई? ये जॉन इब्राहिम का भी मुझे इतना कुछ कनेक्शन फील नहीं हुआ जब वो वाले सीन में लगा। बस मुझे जब उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया गया, सिर्फ उस सीन में मुझको फील हुआ इमोशनल, बस। बाकी मुझे पूरी मूवी पर किसी भी कैरेक्टर से कुछ भी इमोशनल टच हुआ ही नहीं, एक को बार नहीं भाई। चाहे वो पठान की पठान। एक बात बताओ मुझे, एक मिनट, फिंगरप्रिंट्स की बात थी, एक सीन था फिंगरप्रिंट्स लेने थे 2 लोगों के, और वो काफी मेजर हिस्सा है मूवी का, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ती मूवी। और फिंगरप्रिंट भाई कैसे ले लिए तुमने इतनी आसानी से? मतलब वो उसके घर में घुसा कैसे, है ना, ये बुढ़िया के घर में वो घुसा कैसे, ये भी नहीं दिखाया। उसके खाने में गोली कैसे मिला, ये भी नहीं दिखाया। दीपिका पादुकोण तो भैया लड़की है, इजी लाइफ, भेज बदला, सफेद बाल डालिए, बुढ़िया बन के जा रही है, फिर भी लोग मरे जा रहे हैं, कोई रोक भी नहीं रहा उसको, कहाँ जा रही हो, चली गई, लात मार के भाग गए। मूवी के बीच में ऐसा लग रहा था कि हैप्पी न्यू ईयर की स्क्रिप्ट चला दी किसी ने, या मूवी चला दी। हैप्पी न्यू ईयर का भी ये डिग्रेडेड वर्जन लगा मुझे, ये जो प्लानिंग थी। और मतलब हैप्पी न्यू ईयर पूरी मूवी बैठा दी थी भाई, फिंगरप्रिंट के चक्कर में। एक तुमने लिटरली एक बंदे को तैयार करा था, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं हुआ। तुम रशिया जैसी कंट्री में घुस रहे हो, इतना बायो वेपन है यार वो, तुमने मतलब सही बात है, तुम सही कह रहे हो कि वो बहुत इजीली चीजें निकाल दी, वो दिमाग के भी ऊपर से निकल गई उस चीज को बहुत। और देखकर हेलीकॉप्टर, ये क्या था, मतलब उन लोग ने जो खोला, हॉट एयर बैलून ऊपर गया, जो भी था वो बैलून ऊपर गया भाई, ये बैलून है ना, ये बैलून है, ये वो ऐसे आया चॉपर और ऐसे फटा बैलून, और उसमें ऑटोमेटिकली रस्सी चिपक गई। कैसे पता नहीं, रस्सी तो नीचे आएगी ना भाई। लिटरली जो उसका पायलट का जो वो कॉकपिट होता है, या केबिन बोल दो, जिसमें भी वो फ्लाई करते हैं, उसमें इतना साउंड होता है कि वो हेडफोन्स पहनते हैं जिससे अपने को पायलट से वो बात कर पाए हेडफोन के थ्रू,
ठीक है, शाहरुख खान सिर्फ यहाँ पर वो लगाया हुआ था ब्लूटूथ का, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो नीचे लटक रहा है 150, 200, 300 की जितनी भी उसमें वो होगी स्पीड, और उसमें वो ढंग से बात भी कर पा रहा है। प्लेन्स को पतंग बना दिया था यार उन्होंने, पेचे लड़ाए हैं लिटरली। लिटरली भाई क्या था, मतलब कोई सेंस नहीं था उसका तो। और बहुत इजी था यार, बहुत इजी दिखाया वो, मतलब बहुत कम से कम उसका आधा घंटा तो कवर करना चाहिए था उस पूरे एग्जैक्टली। अगर मूवी 2.5 घंटे से 3 की हो जाती हमें दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो कराओ यार, वो एक्सपीरियंस तो कराओ। कुछ नहीं कराया भाई, एक्सपीरियंस ही नहीं करा। पर मुझे गुस्सा आ गए थे उसके बाद से, मैं समझ गया था कि ये पैसे बर्बाद हो गए हैं इतनी जो हाइप के चक्कर में। भाई मैंने इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख ली थी, पूछो ना, क्योंकि ऐसा लगने लगा था ना कि अब इंडिया की जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा